हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में। अच्छी स्टोरी है, बहुत छोटी स्टोरी है, ज़्यादा बड़ी स्टोरी है ही नहीं, समझो ना। जो लोग मतलब कि वो स्टार्टिंग है, जिन्होंने स्टार्टिंग की है, ये छोटी छोटी वीडियो से ही स्टार्टिंग कर लोगे तो भी चल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। परंतु स्टार्टिंग में तो कम समझ में आता, फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक आप लोगों को बहुत सारे वर्ड, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को ऑटोमेटिक समझ में आ जाती है। तो आपको कोई इतनी बड़ी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। स्टार्टिंग में परेशानी होती है, बस स्टार्टिंग में ही होती है, स्टार्टिंग में ही करना पड़ता है मेहनत। बाद में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक है ना। तो वही कहानी को आप स्टार्ट करते हैं। और वर्ड मीनिंग तो आपको याद होंगे ही, समझो ना। सब देखो, सबसे बेस्ट तरीका मैं बार बार बता रहा हूँ, इससे क्या कि आपकी ऑटोमेटिक रीडिंग, ऑटोमेटिक जो कमांड है, जो कमांड इंग्लिश पे जो कमांड होती है, वो ऑटोमेटिक ग्रो इम्प्रूवमेंट आएगा उसमें, समझो ना। इंग्लिश में ऑटोमेटिक आप समझना स्टार्ट कर दोगे, समझो ना। ये सबसे बेस्ट तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका है ये, ठीक है ना। पुराना तरीका, हम छोटे छोटे थे, बच्चे थे, क्लासों में देखते थे तो टीचर हमें ऐसे ही पढ़ाते थे, समझो ना। ये भाई सबसे बेस्ट तरीका है। कितने भी आप रूल कर लो, कितने भी आप सेंटेंस कर लो, कितने भी आप वर्ड मीनिंग याद कर लो, वोकैबुलरी याद कर लो, सब वर्थलेस है। क्योंकि भैया उनसे काम नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। वो अगर आपको देखो, टीचर पढ़वाते भी हैं वर्ड मीनिंग याद करो, उससे वो बेस्ट तरीका ही नहीं वर्ड मीनिंग याद करने का। अब तो आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक क्या कि वर्ड वर्ड पावर ऑटोमेटिक ही इम्प्रूवमेंट हो जाएगी यार, समझो ना। आप एक एक वीडियो आपने देख ली ना, वो ही बहुत है, समझो ना। कंटिन्यूटी बना के आप वीडियो को देखते हो ना, तो ये ही सबसे बड़ा है, समझो ना। ज़्यादा वो भी नहीं, कंटिन्यूटी बना के रखोगे ना, तो अब फिर आप खुद ही देखना। एक मंथ ही देख लेना। आप आपसे जैसे एक मंथ तक क्या है, आप रेगुलरिटी बना के वीडियो देखो, फिर देखना कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आप में मिलेगा। खुद ही आपके अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ, मैं इंग्लिश को समझ पाऊंगा, हाँ मैं इंग्लिश को पढ़ पाऊंगा। स्टार्टिंग में तो आप पढ़ नहीं पाओगे, बहुत सारे वर्ड हैं वो आप बोल नहीं पाओगे, समझो ना। गलती होगी सबसे पहले, तो आपकी जो रीडिंग की जो स्किल है वो इम्प्रूवमेंट होगी, फिर आप समझना स्टार्ट करोगे, फिर आपको वर्ड भी नहीं याद होंगे, समझो। परंतु क्या कि ऑटोमेटिक होगा, ये सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। छोटी सी कहानी थी, इसलिए मैंने इतना सारा सब कुछ आप लोगों को बता दी। ये बताना ज़रूरी है क्योंकि आप मेरे से जुड़े हुए हैं। मैं एक पढ़ाने की सिवा और कुछ नहीं बताऊंगा तो वो भी अच्छी बात थोड़ी है, समझो ना। तो इसलिए भैया ये भी बातें इम्पोर्टेंट होती हैं एक टीचर के लिए बताना कि भाई पढ़ाई कैसे की जाती है। तो इसलिए ठीक है ना। अभी कहानी को आप स्टार्ट करते हैं। देखो, कहानी का टाइटल देखते हैं, ए मॉस्किटो, मॉस्किटोज ऐसा लगा हुआ ना, अराइवल एंड डिपार्चर। अराइवल एंड डिपार्चर, अराइवल माने आना, डिपार्चर माने छोड़ना, ठीक है ना। एक मच्छर का आना और एक मच्छर का जाना, ठीक है ना। ये बताया गया है क्या हुआ कहानी में, अभी देखते हैं, ठीक है ना। ए मॉस्किटो, एक मॉस्किटो होता मच्छर, वंस कम एक बार आया, फ्लाइंग उड़ते हुए क्या कि आया, एंड और सेटल्ड डाउन, सेटल डाउन माने नीचे, सेटल माने बैठ जाना, बैठ गया कंफर्टेबली आराम से, ऑन ए बुल्स हॉर्न, जो बुल होता है, जो बुल आपने पता है कि क्या मतलब कि बैल, जो बुल है वो उसके सींगों पर आके आराम से बैठ गया भाई, ठीक है ना। एंड और रिमेंड देयर हावर्स, बना रहा, रिमेंड का मतलब बना रहा, देयर 4 आवर्स मतलब, और काफ़ी घंटों तक उधर ही बना रहा, उधर ही लेटा रहा, हिला ही नहीं, समझो ना। काफ़ी घंटों तक क्या है, वो उधर ही बैठा रहा, ठीक है ना। अब फिर क्या हुआ, ओनली केवल वैन ही डिसाइड, उसने जब उसने क्या कि डिसाइड किया टू लिव, जाने का उसने क्या कि डिसाइड किया, डिड ही स्पीक, उसने क्या कि बोला, टू द बुल, बुल को बोला भाई, उसने क्या बोला, बुल को बोला, यू मस्ट हैव बीन
क्रोजिंग मी, मतलब कि यू, कि तुम क्या हो, यू मस्ट जरूर हैव बीन कोर्जिंग, कोर्जिंग माने होता है कोसना, कर्जिंग, कोर्जिंग माने होता है कोसना, मी मेरे को, आल दो दीज हावर, मतलब इस आल दो, मतलब इस इन घंटों में क्या कि आप मेरे को कोसते होंगे, आप मेरे को क्या भाई कोसते होंगे इन सभी क्या है घंटों में। आई वॉज सीटिंग, मैं बैठा हुआ था, ऑन योर हॉर्न्स, जब मैं क्या कि आपके जो ये सींग है इन पे बैठा हुआ था, तो आप ये तो है आप कोसते होंगे मेरे को, समझे ना। वो मच्छर कह रहा है, अब मच्छर बैठे या कोई बैठे उसका क्या पता, सींगों पे बैठा है, कुछ भी फील नहीं होगा, काटे तो पता लगे। बट परंतु आई शैल डिस्टर्ब यू नो मोर, अब देखो ये सेल है, इधर विल भी लगा सकते हैं हम, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है बट परंतु आई विल डिस्टर्ब, मैं डिस्टर्ब यू नो मोर, और ज़्यादा क्या है कि मैं आपको क्या कि और ज़्यादा क्या है डिस्टर्ब मैं नहीं करूँगा। एज आई एम लिविंग नाउ, अब एज अब क्या है आई एम, मैं लिविंग छोड़ रहा हूँ नाउ, अब मैं क्या है इधर से जा रहा हूँ भैया, अब मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, ठीक है ना। वो कह रहा है देखो कितनी बड़ी बात बोल रहा है, एक मच्छर ही तो है, ठीक है ना। और ये देखो भाई ये बुल है, ठीक है ना, ये भाई मच्छर आया, ठीक है ना, ये रहा मच्छर, ठीक है ना, ये मच्छर ये आया और इसके सींग पे आके बैठ गया, ठीक है ना। तो ये कहानी हुई है, अभी आगे देखते हैं। अब बुल की बारी है, बुल क्या बोलेगा देखते हैं। आई डिस्टर्ब, मैं डिस्टर्ब, वो बोल रहा देखो मैंने ऐसे ही भाषा में बोल दिया, आई डिस्टर्ब मैं डिस्टर्ब, मैं परेशान। आई सैड ना, सैड द बुल, बुल ने कहा, इन ए सरप्राइज टोन, सरप्राइज टोन में क्या कि उसने बोला, एकदम से बोला सरप्राइज टोन में, अरे मैं परेशान तुमसे। आई वॉज नॉट इवन अवेयर, अवेयर आई वॉज नोट, मैं नहीं, मैं यहाँ तक कि अवेयर, अवेयर का मतलब जानकारी, मेरे यहाँ तक की जानकारी नहीं थी कि ऑफ योर प्रेजेंस, की आपकी क्या प्रेजेंस मतलब आने की जानकारी भी नहीं थी। ऑन माई हॉर्न्स, मेरे सिर पे जो आप बैठे हुए थे, सींगों बैठे हुए थे, मेरे को ये तक भी जानकारी भी नहीं थी क्या मेरे सींगों पे आके बैठे हुए हैं, समझो ना, मेरे को पता ही नहीं था भैया, मैं परेशान कैसे होऊंगा, मेरे को पता ही नहीं लगा। आर यू सेटल हेयर, क्या आप की क्या आप क्या है, क्या तुम क्या कि सिंह मेरे क्या कि सेटल बैठे हुए थे, वहाँ पर बैठे हुए थे, मेरे को पता ही नहीं लगा, ठीक है ना। द पुअर मॉस्किटो, जो बेचारा जो मॉस्किटो था, वाज सो शॉक्ड, बहुत ज़्यादा शॉक हो गया, एकदम से चौंक गया, टू हियर, सुन के, दीज वर्ड, ये जो वर्ड हैं, दैट ही डिपार्चर, ये वर्ड देखकर एकदम से क्या हो गया, एकदम से शोक में हो गया। देखो छोटी सी कहानी बस होगी ख़त्म। दैट की ही ड्रॉप्ड, फिर क्या हुआ, ही ड्रॉप, वह गिर गया, डेड, वह मर के क्या कि गिर गया, देन ही एंड देयर, वहाँ पर, तभी क्या कि वो वहाँ पर मर गया। भाई बताओ, ये बात सुन के तुरंत मर गया मच्छर, बहुत बड़ा दिल था उसका तो है। नोबडी मतलब कोई भी नहीं, इज एवर बोदर्ड का मतलब होता है चिंता फिकर, नोबडी कोई भी नहीं, एवर मनी यहाँ तक, बोदर्ड चिंता नहीं करेगा, अबाउट आपके के बारे में, द कमिंग आने के लिए, एंड गोइंग जाने के लिए, ऑफ ए वर्थलेस पर्सन, एक जो वर्थलेस पर्सन होता है, जो मतलब कि जिसकी कोई किसी को चिंता ही नहीं, किसी को कुछ है नहीं, उसके लिए क्या है, कोई भी क्या है कि कोई चिंता नहीं करेगा, कब आया है कब गया है, कोई भी उसके बारे में कोई चिंता नहीं करेगा, समझो ना। तो ये बताएगा, देखो अपनी कहानी इधर समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। कहानी आपने कैसी लगी, कैसी अच्छी कहानी थी, ठीक है, छोटी सी कहानी थी, अपनी कहानी इधर समाप्त हो जाती है। बस आप कंटिन्यूटी बना के वीडियो को देखते रहो, ऑटोमेटिक आपको इंग्लिश के ऊपर ऑटोमेटिक कमांड हो जाएगी, समझो ना, कमांड ऑटोमेटिक होगी, रीडिंग स्किल से ही
आप लोगों को इंग्लिश को आएगी। ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी बाय हैं। चैनल को लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगी हो, मज़ा आया हो तो आपने वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना है, और वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी बाय हैं।